आइए कक्षा का प्रारंभ गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, कमर सीधी, माँ गायत्री का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों को गोदी में कर लेंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे उच्च स्वर में। बंद आंखों से भावना करेंगे सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर आ रहा है और हम प्रकाशवान बन रहे हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेंगे। ओंकार से आई हुई हलचल हमारे शरीर में हम महसूस करने का प्रयास करेंगे। ओंकार के वाइब्रेशंस अपने शरीर में फील करेंगे। प्यारी सी मंद मुस्कान के साथ धीरे से अपने दोनों आंखों को खोल लेंगे। आज की कक्षा का प्रथम प्राणायाम जो हम करने वाले हैं वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो आइए स्थिति में आ जाएंगे। सुखासन की स्थिति है, दोनों हाथ घुटनों पर रख लेंगे और प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास साथ में करेंगे। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। बंद आंखों से जब आप श्वास ले रहे हैं, आसपास की हलचल को महसूस करेंगे। जीवनी शक्ति को, प्राण ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करेंगे। आसपास जो प्राण वायु फैली हुई है, सुबह का समय है, हल्की सी ठंडक है। आप सभी ने अभी जप किया है, साधना की है, तो आपके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। तो आइए इस चारों ओर फैली हुई जीवनी शक्ति और ऊर्जा को एक साथ खींचते हैं अपने अंदर की ओर और शरीर के हर एक हिस्से में फैला लेते हैं। इससे लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेंगे। जब हम श्वास अंदर की ओर ले रहे हैं तब ऐसी भावना करेंगे प्राण ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को हम हमारे शरीर में खींच रहे हैं और ये जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा जो हमने बाहर से अपने शरीर में खींची है, ये शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। आंखें बंद रहेंगी, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखें और प्राण ऊर्जा को, शक्ति को, जीवनी शक्ति को अपने शरीर के हर एक अंग में फैला लीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर में इसको फैलाइए। भावना करिए ये प्राण शक्ति, ये ऊर्जा आपके शरीर के हर एक हिस्से की सारी शारीरिक तकलीफों को खींच रहा है, समाप्त कर रहा है
और जब हम श्वास को बाहर की ओर फेंक रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं, तब ऐसी भावना करना है जो भी हमारे मन के दुर्विचार हैं, कोई भी अगर गलत थॉट आ गया है या फिर कोई भी परेशानी है, कोई तनाव है, वो धीरे धीरे जब हम श्वास बाहर की ओर फेंक रहे हैं तो उसके साथ बाहर जा रहे हैं। श्वास जब भी अंदर की ओर लेंगे तो हम अपने आसपास की, अपने चारों ओर की, इस संसार में फैली हुई प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को अंदर की ओर ले रहे हैं, अपने प्राणों को बैलेंस कर रहे हैं। और ये प्राण ऊर्जा शरीर के हर एक अंग तक पहुंच रही है, पैरों की उंगलियों से लेके मस्तिष्क तक फैल रही है और सारे शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर कर रही है धीरे धीरे। जब बाहर की ओर श्वास को छोड़ेंगे तो ऐसी भावना करेंगे हम हमारे सारे तनाव, सारी परेशानी बाहर की ओर फेंक रहे हैं और अपने आप को ऊर्जावान, प्राणवान बना रहे हैं। 3 बार और लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर, सारी प्राण ऊर्जा को, सारी सकारात्मक ऊर्जा को आपको खींच लेना है, अपने अंदर भर लेना है, अपने शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचा देना है और अपनी सारे तनावों को बाहर निकाल देना है। मस्तिष्क को, मन को शांत कर लेना है, अपने प्राणों को बैलेंस कर लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेंगे और एक ओमकार का उच्च स्वर में उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम। ओंकार से हुई हलचल महसूस करने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर की ऊर्जा को, प्राणों को अंदर फील करेंगे। धीरे धीरे दोनों आंखों को एक मंद मुस्कान के साथ वापस खोल लेंगे, सहज स्थिति में आ जाएंगे। और अगली प्रक्रिया जो हम करने वाले हैं वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम, प्राणाकर्षण और नाड़ी शोधन प्राणायाम, निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है और कोशिश करेंगे हम इसकी संख्या जो भी काउंट है वो धीरे धीरे बढ़ा पाए। तो आइए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। स्थिति में आ जाएंगे, सहज स्थिति, सुखासन की स्थिति है। पालथी मार के बैठ जाएंगे वापस और मेरुदंड सीधा रखेंगे, नासिका मुद्रा बना लेंगे। संक्षिप्त में बता देती हूँ इसमें आपको क्या करना है। इस प्रक्रिया में आपको नासिका मुद्रा के द्वारा राइट साइड का नोस्ट्रल, सीधे तरफ की जो नासिका है उसको बंद करना है, उल्टे तरफ की नासिका से लंबी गहरी श्वास लेना है, अंदर की ओर होल्ड करना है, नाभि तक ले जाइए, लंबी गहरी श्वास ले जाके नाभि तक ले जाना है, उसको होल्ड करने की कोशिश करनी है और उल्टी तरफ से ही इसको वापस निकाल देना है। इसी इसी तरह से ये जब 3 राउंड आपके पूरे हो जाएंगे तो सेम प्रक्रिया आपको दाईं ओर से करनी है, सीधे तरफ से करनी है। उल्टी सब तरफ की नासिका को हम बंद कर लेंगे नासिका मुद्रा के द्वारा और सीधी तरफ से लंबी गहरी 3 बार श्वास लेके, तीनों बार होल्ड करके और वापस निकाल देना है। इसके बाद आखिरी इस प्रक्रिया की स्टेप क्या है, लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर दोनों नासिका से लेना है, इसको पेट में भर लेना है, नाभि तक ले जाना है, मूलाधार तक ले जाना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे मुख के द्वारा वापस निकाल देना है। ये नाड़ी शोधन की एक प्रक्रिया है। ऐसे हम प्रयास करेंगे 5 से 7 राउंड करने का।
तो आइए स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे, भावना करेंगे कि हम अपने शरीर की सभी नाड़ियों को शोधित कर रहे हैं और श्वास अंदर की ओर लेंगे उल्टे तरफ से, बाई नासिका से श्वास अंदर की ओर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इसको वापस उल्टे तरफ से बाई तरफ की नासिका से बाहर निकाल देंगे। और इस तरह से हम अपनी चंद्र नाड़ी को, इड़ा नाड़ी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने शरीर में शीतलता को बैलेंस कर रहे हैं। अपने अंदर चंद्रमा के जो गुण है उनका विकास कर रहे हैं। जब हम दाईं तरफ से श्वास लेंगे तो हम पिंगला नाड़ी को जागृत कर रहे हैं और ऐसी भावना करेंगे कि हम सूर्य देवता से उनके गुण अपने अंदर ले रहे हैं, प्रकाश अंदर ले रहे हैं। और जो भी बैलेंस बनाना है सूर्य का और चंद्र का, ठंडे गर्म का, वो हम बैलेंस बना रहे हैं ये प्रक्रिया करके। तो दाईं ओर से जब श्वास ले रहे हैं ऐसी भावना करें हमारी पिंगला नाड़ी सशक्त हो रही है, जागृत हो रही है, प्रकाश अंदर की ओर जा रहा है। होल्ड करना है और धीरे धीरे इसको सीधे तरफ से ही वापस निकाल देना है। इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखेंगे। जब आप श्वास ले रहे हैं दोनों नासिका से होल्ड कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं मुख से, तब आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों को बैलेंस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और शीतलता को, सूर्य को, चंद्र को, दोनों की गुण अपने अंदर विकसित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं। जो शरीर में हीट बन जाती है, जैसे कई व्रत करते हैं या साधना कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ही लाभकारी है ये प्राणायाम। तो शरीर में अगर हीट बढ़ रही है, उष्णता बढ़ रही है, तो चंद्र नाड़ी, जब हम इड़ा नाड़ी को बैलेंस कर रहे हैं तो इससे ये उष्णता बैलेंस होती है। और अगर ठंडक बढ़ रही है, जैसे कफ कोल्ड ज्यादा हो रहा है, तो सूर्य नाड़ी इस परेशानी को बैलेंस करती है। इसलिए ये प्राणायाम निरंतर अभ्यास बहुत आवश्यक और बहुत लाभकारी है। प्रक्रिया को जारी रखेंगे। कम से कम 5 बार करना है, ज्यादा से ज्यादा 7 बार करना है। प्रक्रिया को बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर ले जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको वापस बाहर की ओर निकाल दे रहे हैं। एक लंबी गहरी श्वास। प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम। अब इस ओमकार से कोई हलचल को अपने शरीर में महसूस करने का प्रयास करेंगे। ओमकार के वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस करेंगे। तो प्राणायाम कर रहे हैं, उससे जो भी हलचल हुई है, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं शरीर में,
इसको समझने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोल के सहज स्थिति में आ जाएंगे। अगली प्रक्रिया है खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अपने मस्तिष्क को शांत करना है। सबसे पहले जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उनको वहीं पर एक होल्ड कर देना है, एक पॉज लगा देना है। वहां पर कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। तो मन शांत रखना है हमको इसमें, और बिल्कुल एकाग्रता के साथ खेचरी मुद्रा को करना है। खेचरी मुद्रा बहुत 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 लाभकारी मुद्रा है, और ये मुद्रा बहुत सारे ऐसे लाभ देती है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। धीरे धीरे आप इसको फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए सहज स्थिति में बैठते हैं। सुखासन की स्थिति रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा, नेत्र दोनों बंद रहेंगे। बंद नेत्रों से हमको भावना करना है और प्रक्रिया को जारी रखना है। जिह्वा को मोड़ लेंगे तलवे के ऊपर और इसको रोटेट करेंगे 3 बार सीधी तरफ और 3 बार उल्टी तरफ। फिर वापस ऊपर की ओर, नीचे की ओर। प्रयास करेंगे जीवा को पीछे की ओर ले जाके ये प्रक्रिया करें। श्वास का जो प्रक्रिया रहेगी वो बिल्कुल साधारण रहेगी। ज्यादा देर होल्ड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी भावना करेंगे हमारा मस्तिष्क शुद्ध हो रहा है, सद विचारों का प्रवाह बढ़ रहा है, हम कनेक्शन बना रहे हैं मन मस्तिष्क का। और सद विचार किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है आसपास, मन एकाग्र। ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। इसके द्वारा जो भी मौसम में जो भी बदलाव आते हैं, उसके कारण हमको जो भी छोटी छोटी परेशानियां हो जाती हैं, छोटे छोटे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनसे ये प्रक्रिया बहुत दूर रखती है शरीर को। इम्यूनिटी बढ़ाती है, बैलेंस करती है सभी हार्मोन्स को। इसलिए इस प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास बहुत सारे अदृश्य लाभ देता है। एक और राउंड कर लेंगे। 3 बार अभी घुमाया था, 3 बार और एक बार सीधे से उल्टी तरफ, उसके बाद उल्टे से सीधी तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे, इस तरह से जीवा को हमारे तलवे के ऊपर हमको घुमाना है। एक राउंड और कर लेते हैं खेचरी मुद्रा का। शांत मन से इस प्रक्रिया को करेंगे। लंबी गहरी श्वास, एक बार ओंकार का उच्चारण उच्च स्वर में एक साथ। ओम। परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे।
दोनों आंखों को खोल लेंगे और अगली जो प्रक्रिया है वो है शीतलीकरण की प्रक्रिया। तो आप सभी अपनी जो भी आपकी कंफर्टेबल स्थिति है उसमें आ जाइए। जिनको लेटना है वो लेट सकते हैं, जिनको चेयर पे बैठना है वो चेयर पे बैठ सकते हैं। जल्दी जल्दी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं। कहीं टिकना है तो दीवार से टिक जाइए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। दोनों आंखों को बंद रखेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर ढीला, कोई जकड़न नहीं, कहीं से कोई स्ट्रेस नहीं। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओमकार का उच्चारण अपने शरीर का हर एक हिस्सा ढीला छोड़ देंगे। अभी अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने शरीर के निचले हिस्से पे, पैरों की उंगलियों पे। हल्का सा पैरों को हिलाएंगे। पैरों की दोनों उंगलियां, दोनों पैरों की सभी उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे और ध्यान को आगे की ओर लेके जाएंगे। पैर एड़ियों पे, दोनों टखनों पे, काफ मसल्स पे। ध्यान को आगे की ओर ले जाते हुए अपने फोकस को आगे की ओर ले जाते हुए दोनों घुटनों पे, घुटनों में हल्की सी हलचल देंगे। जंघा की ओर, हिप्स, कमर। आपका ध्यान ऊपर की ओर जाते हुए जैसे जैसे आप अपने ध्यान को, अपने फोकस को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके शरीर की ऊर्जा ट्रैवल कर रही है नीचे से ऊपर की ओर। ऐसी भावना करेंगे। अपने शरीर के निचले हिस्से को रिलैक्स करेंगे। अकार का उच्चारण करेंगे और अकार के वाइब्रेशंस को अपने शरीर के निचले हिस्से में, निचले भाग में इन वाइब्रेशंस को, इन ऊर्जा को फैला देंगे। आइए ओंकार अकार का उच्चारण। अकारा की वाइब्रेशंस, अकारा की ऊर्जा अपने शरीर के निचले हिस्से में फैला दीजिए। फोकस को, अपने ध्यान को आगे की ओर ले जाते हुए कमर से पेट की ओर, शरीर के सभी अंदरूनी हिस्से ऊपर की ओर ले जाइए ध्यान को।
दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधे, पीठ, चेस्ट, शरीर का मध्य भाग। इसको ऊर्जित करने के लिए ऊकारा का उच्चारण एक साथ करेंगे। ओम। ऊकारा की वाइब्रेशन शरीर के मध्य भाग में महसूस करने की कोशिश करेंगे। ऊकारा की ऊर्जा अपने शरीर के मध्य भाग में आगे की ओर फोकस को ले जाते हुए अपने ध्यान को शरीर के अगले हिस्से पे बढ़ाते हुए कंधों से गले की ओर, गले से चेहरे की ओर, दोनों कान, होंठ, नाक, गाल, दोनों आंखें, मस्तिष्क, इसको एनर्जाइज करने के लिए माँ कारा का उच्चारण। चेहरे पे मंद मुस्कान को लाना मत भूलिएगा। एक मुस्कान के साथ मोकारा का उच्चारण करेंगे और अपने शरीर के अगले भाग को ऊर्जित कर देंगे। अब इन वाइब्रेशंस को महसूस करने का प्रयास करेंगे। एक बार अ उ मकारा का उच्चारण। अ उ मकारा का उच्चारण हमने किया है। इन वाइब्रेशंस को अपने शरीर के हर एक हिस्से में महसूस करने की कोशिश करेंगे। शरीर के हर एक अंग को हल्का सा हिला के, हल्की सी हलचल देके जागृत करेंगे। जिस भी स्थिति में है, बंद आंखों से ईश्वर को धन्यवाद देंगे हमें आज के दिन के लिए, और दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। एक साथ सभी के सुखी होने की, सभी के मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बंद आंखों से उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सभी की मंगल कामना के साथ प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को तेजी से रब करना है और इन हाथों को
अपने शरीर को, जो भी शरीर का खुला भाग है, उसको टच करेंगे। ये ऊर्जा जो है वो आप अपने शरीर पे फैला लेंगे। एक बार और रब करेंगे, तेजी से रब करेंगे दोनों हाथों को, वापस चेहरे पे लगाएंगे और दोनों आंखों को धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर खोल लेंगे। आज की कक्षा का यही समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत 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 प्यार से आपने सभी को समझाया। बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। आप सब अपने आप को म्यूट करके अभिवादन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय भगवती जी। कल फिर से हम लोग सुबह के जप के लिए मिलेंगे। सुबह से शाम तक 12 घंटे का जप चलता है, उसमें मिलेंगे। और फिर रविवार को सुबह ध्यान के बाद फिर हम लोग यज्ञ में मिलेंगे। यज्ञ के बाद आध्यात्मिक चर्चा। शाम में आगे वाले चरण का संकल्प होने वाला है शांति कुंज से, उसमें मिलेंगे।